नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि ये चुनाव हार और जीत पर निर्भर तो करता है, लेकिन इस चुनाव का सीधे सीधे तौर पर असर आगामी समय के चुनावों पर भी पड़ेगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। चुनाव से पहले का माहौल क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, गुजरात चुनाव 2 चरणों में होगा। जी हाँ, तारीख का ऐलान हो चुका है, 1 और 5 दिसंबर को। नतीजे 8 तारीख को आएंगे। हिमाचल चुनाव के भी और गुजरात चुनाव के, दोनों चुनाव के नतीजे 8 तारीख को आएंगे। अगर चुनाव से पहले के माहौल को लेकर बात करें तो इस वक्त गुजरातियों के मन में बीजेपी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना भी चाहिए। भाई 27 साल से एक पार्टी गुजरात में रहकर एक पुल नहीं बना पाई। अस्पताल भी तब बनता है, इनॉग्रेशन तब होता है जब पीएम मोदी आने वाले होते हैं। अगर पीएम मोदी नहीं आते तो मेरे को लगता है कि शायद अस्पताल में जो खराब कूलर पड़े थे वो ऐसे ही 5 साल और चलाए जाते। तो जो खस्ता हालत गुजरात में है, जिस गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हो रही थी, गुजरात मॉडल की तारीफ हो रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे जाकर देखते हैं सच्चाई कुछ और निकल जाती है। गुजरात मॉडल ढह गया, मोदी मॉडल ढह गया। लेकिन चुनाव से पहले मोरवी पुल का हादसा, चुनाव से पहले मोरवी अस्पताल की खुलती तस्वीरें कितना चुनाव पर फर्क डालेंगी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले क्रांति के पास जाएंगे। क्रांति, गुजरात चुनाव से पहले मोरवी पुल का हादसा, इसके अलावा मोरवी में जो अस्पताल था उसका इनॉग्रेशन, तो कैसे देख रहे हैं कि क्या यही काम हो रहा है गुजरात में इतने वर्षों से? कितना नुकसान बीजेपी को? देखिए, अगर हम भाजपा की बात करें तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को मोरवी पुल हादसे के बाद से बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ी गिरावट जो है उनके यहाँ पर हम देख रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ज़रूर थे वहाँ पर, उनके पहुँचने के बाद से हम ये कह सकते हैं कि स्थिति को भाजपा ने अंडर कंट्रोल किया। लेकिन उससे पहले तक ये देखा जा रहा था कि बिल्कुल शून्य पर सिमटती हुई भाजपा नजर आ रही थी। लेकिन देखिए, पीएम मोदी वहाँ पहुंचे, उसके बाद लोगों से उन्होंने बात की, जनता से बातचीत करने के बाद हम ये मान सकते हैं कि वोट बैंक अब जीरो तो नहीं रहेगा, लेकिन कांटे की टक्कर की स्थिति पर जरूर पहुंच चुका है। यानी कि जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल पीछे चल रही थी और आम आदमी यहाँ पर, माफ कीजिएगा, बीजेपी जो है वो पहले नंबर पर चल रही थी, तो अब बीजेपी पहले नंबर पर तो नहीं दिखाई दे रही है। अब बीजेपी यहाँ पर ऐसे रुख पे दिखाई दे रही है जहाँ पर उसे आम आदमी पार्टी से भी बराबर का टक्कर करना पड़ेगा, वो भी अपने ही गढ़ में। जी, एक छोटा सा सवाल क्रांति, और गुजरात में भाजपा को खदेड़ना, भाजपाइयों की वहां पर हम देख रहे हैं कि अब दौड़ लगती नजर आ रही है, क्योंकि जनता ने खदेड़ना शुरू कर दिया। कितना नुकसान बीजेपी के गढ़ में भाजपा को खदेड़ना, जनता क्यों नाराज है? देखिए, जनता नाराज़ क्यों है ये जनता बहुत अच्छे से समझती है और जानती भी है। और जाहिर सी बात है कि ऐसा जब मौका गुजरात में हुआ है जहाँ पर अभी तक मातम का साया पसरा हुआ है और कोई भी इंसान खुशी से नहीं झूम रहा है। हालांकि ऐसा त्यौहार जो पूरे देश भर में जो है साल में एक बार मनाया जाता है, ऐसे त्यौहार के समय पर इतना बड़ा हादसा हो जाना, जाहिर सी बात है कि जहाँ खुशहाली थी वहाँ पर एकदम से मातम पसरा है, तो जनता यूँ ही नहीं माफ़ करेगी। जनता यूँ ही नहीं माफ़ करेगी। और देखिए, हमने अक्सर देखा है, जितना हम चीज़ों को देखते हैं, कभी घरों की सफाइयाँ तभी होती हैं या पेंट पुताई तब होती है या आलीशान तरीके से सजाया तभी जाता है जब कोई त्यौहार होता है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती, मोरवी में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उस हादसे में घायल जो लोग थे अस्पताल में मौजूद थे, उस अस्पताल को ऐसे सजाया धजाया गया जैसे पीएम मोदी यहाँ पर कितनी बड़ी जो है वो बारात लेकर आने वाले। तो ये एक सवाल बनता है कि पीएम मोदी के लिए इतना ज़रूरी बन जाता है कि पहले अस्पताल की मरम्मत होगी, पेंट पुताई होगी, रंग रोगन होगा, उसके बाद ही जाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, कहाँ तक ये बात ठीक है कि पीएम मोदी उस वक्त जब आनन फानन में जाना चाहिए था, मोरवी में जहाँ पर अस्पताल में घायल थे लोग, मुलाकात करने मृतकों के परिजनों से, लेकिन पीएम मोदी जाते नहीं है क्योंकि कैमरामैन भी साथ में ले जाना पड़ता है, तस्वीरें अच्छी नहीं आती हैं, रंग रोगन नहीं हुआ तो बात ही नहीं आती। जनता की जान ज़्यादा जरूरी है या अच्छी तस्वीर आ जाए सोशल मीडिया पर डाल दे वो जरूरी है? आपका ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी हमेशा से ऐसा करते हैं, लीपापोती करते हैं। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था कि वो हॉस्पिटल तब बनाया गया जब नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचते शायद हॉस्पिटल भी नहीं बनता। आप ये सोचिए, 30 तारीख को पुल टूटता है, लगभग 134 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, 141 का आंकड़ा आ रहा है। और इसके बावजूद 1 तारीख को नरेंद्र मोदी शेड्यूल करके पहुँचते हैं, उनके लिए टाइम टेबल बनता है, उसके बाद पहुँचते हैं। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात मॉडल तो ध्वस्त वैसे भी हो चुका है। गुजरात मॉडल ने 134 लोगों की जान ले ली, गुजरात मॉडल ने गायों की जान ले ली,
मिली, कितनी हज़ारों की संख्या में गाय आपको वहाँ मरी नज़र आई। उसके साथ अगर देखें तो गुजरात होटल ने एक्सप्रेस वे जो बनाया था, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसकी मरम्मत ख़राब कर दी। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि आप जिस गुजरात मॉडल की बात करते थे वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है। और 99 सीटें आप मिली थी आपको, आप कहते हैं हमारा गढ़ है, आप घमंड में बोलते हैं कि आपका गढ़ है। कांग्रेस की सेंधमारी तो करी रही है आम आदमी पार्टी, इसके साथ अब बीजेपी की भी सेंधमारी होगी। सेंधमारी से तो उनको वोट मिलने ही है, खुद के वोट भी मिलेगी। तो आप ये देखना लगभग आम आदमी पार्टी इस बार 100 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी। 100 से ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। 100 से ज़्यादा सीटें निकाल रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी। जहां भी मैं देख रहा हूं कि गुजरात में चुनाव से पहले चर्चा आम आदमी पार्टी की हो रही है, गुजरात की गलियों में चर्चा हो रही है। एक छोटा सा सवाल मैं अपनी सहयोगी नेहा से जानूंगा, जिस पर वो अपना छोटा सा जवाब जरूर देंगी। कितना ये ज़रूरी बन जाता है नेहा कि बीजेपी के लिए कि पहले अस्पताल अच्छे से होने चाहिए, तैयारी अच्छी सी होनी चाहिए, पेंट पुताई होनी चाहिए, तभी जाएंगे, नहीं तो अगर 1000 भी मरते तो मरने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ज़्यादा ज़रूरी है पेंट पॉलिश या रंगाई पुताई बीजेपी के लिए जनता से जान से ज़्यादा? देखिए बिल्कुल ज़रूरी है। अभी यहाँ पर आपने फोटोग्राफर का जिक्र किया, तो देखिए जब उनके लिए ये रंगाई पुताई ज़रूरी है तो उसी तरह उनके लिए एक फ़ोटोग्राफ़र भी ज़रूरी है जो उनके साथ चलता है, क्योंकि उनको फोटोग्राफी सोशल मीडिया पर भी तो डलवानी है और फिर उनको अपनी यहाँ पर इमेज भी अच्छी बनानी है कि लोगों से मिलने गए। देखिए यहाँ पर 141 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन शायद मुझे जहाँ तक लगता है 141 उन लोगों के लिए, बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। आप ये समझिए एक चींटी के समान है। अगर कुछ होते तो शायद हादसे वाले दिन उनको वहाँ पर पहुँचना था, लेकिन वो हादसे वाले दिन नहीं जाते हैं, उसके अगले दिन, उससे भी अगले दिन वो वहाँ पर जाते हैं, यानी कि 1 तारीख को जाते हैं। और देखिए जिस दिन हादसा हुआ उससे अगले दिन वो अहमदाबाद में थे, यहाँ पर पुण्यतिथि मनाते आ रहे थे वो यहाँ पर। तो देखिए अहमदाबाद में होने के बावजूद भी जब वो मोरबी नहीं पहुँच सके तो ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि आपको वहाँ ज़्यादा ज़रूरी था जाना कि जहाँ पर ये हादसा हुआ, या वहाँ जाना ज़रूरी था जहाँ पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पर जिक्र करना था, वहाँ उनकी पूजा करनी थी। तो ये जाहिर सी बात है ये कि कौन उनके लिए ज़रूरी है और कौन ज़रूरी नहीं है। देखिए एक बात तो तय है, बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले अच्छे से जहाँ जा रहे हैं वहाँ का पूरा माहौल बन जाए, पूरी अच्छी तरीके से साफ सफाई हो जाए, क्लीनिंग हो जाए, ताकि तस्वीर में थोड़ा सा धब्बा ना लग जाए, क्योंकि फिर जनता क्या कहेगी, ये तस्वीर वाली सरकार है। जी हाँ, ये सरकार जनता की नहीं है। ये पॉलिटिक्स करते हैं तो लोगों की लाशों पर पॉलिटिक्स करते हैं। और गुजरात में क्या इस बार जनता जिस तरह से गुस्सा में है, इसका फर्क बीजेपी पर पड़ेगा। ये मोरबी पुल का हादसा क्या वाकई बीजेपी के लिए मुश्किलों की घड़ी लेकर आया है? चुनाव से पहले कि इस तरह के हादसे बहुत बड़ा फ़र्क पार्टी को पहुंचाते हैं। हालांकि अगर बात करें तो चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ी कोशिश नहीं हो रही है। हालांकि हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से खूब है। क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले मैदान छोड़ दिया है? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो हार मान चुकी है? कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को ज़्यादा उठाया नहीं है। प्रियंका गांधी हिमाचल में चली जाती हैं लेकिन गुजरात नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल में प्रचार करती है लेकिन गुजरात नहीं आती। क्या वो ये मानकर बैठ चुके हैं कि गुजरात में उन्हें कहीं भी सीटें नहीं मिलेगी? हालांकि अगर देखा जाए तो गुजरात में जिस तरह से चर्चा केवल 2 ही पार्टियों की हो रही है और उनमें से आम आदमी पार्टी का शोरगुल ज़्यादा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चा ज़्यादातर जनता की तरफ से की जा रही है। तो क्या जनता इस बार जो बदलाव की बात कर रही है या इस बार जो बदलाव को लेकर ठान चुकी है, ये बहुत बड़ा फर्क पहुंचाता नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव एक चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2024 की तस्वीर को रख रहा है। ये चुनाव आने वाले वक्त में बीजेपी की एक रेखा को खींच रहा है, क्योंकि बीजेपी इस वक्त हारी हुई है, बीजेपी इस वक्त डरी हुई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई थी दिल्ली में, चाहे मैं मनीष सिसोदिया का जिक्र कर लूँ, उनके घर पर छापेमारी हो, जो सांसद दिल्ली से सांसद अमानतुल्ला खान जो ओखला से सांसद हैं उनके यहाँ छापेमारी हो, या अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी, तमाम नेताओं के यहाँ पर छापेमारी बहुत खूब हुई। तमाम नेताओं से सुराग जो है वो निकालने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन कुछ मिल नहीं पाया। और यही वजह है कि आधी लड़ाई आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत गई और गुजरात की जनता ने भी ये माना कि ये तो वही पार्टी है जो आम जनता के लिए काम करे। तो बहुत बड़े हद तक जो प्रभाव है वो आम आदमी पार्टी का गुजरात में पड़ रहा है, और गुजरात में आम आदमी पार्टी जीतती है तो शायद आने वाले वक्त के जो चुनाव है ये भी जीत जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।